को गुड मॉर्निंग मेरे ओर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं और मैं भी इधर बिल्कुल अच्छा हूँ। तो आइए हम लोग जो है इस समय हम लोग का जो व्हाइट बोर्ड में जो दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे हर टेंस में जो है अलग अलग टेंस का अलग अलग सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस जो बोलते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो उसी प्रकार आज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, है ना। समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग इस समय हम लोग जो है इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट लोग जो है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बोलो या रूल बोलो, है ना, जो भी बोलो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है या रूल होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे दिया है। देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, डू दिया है। क्या दिया है, डू दिया है। डू के बाद डज दिया है, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस क्या होता है, वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर बाद में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। फिर से हम लोग इसको ये करते हैं, रिपीट करते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जब ये करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, या उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग ये हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय जो है इस रूल को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इस रूल को क्या किया जाता है ना, फॉलो किया जाता है। इस रूल के अनुसार क्या किया जाता है, सेंटेंस सबको बनाया जाता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, डू होता है ना। डू डज कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या होगा, डू या डज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका जस्ट नीचे में, अच्छा इसको बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे, क्या मैं काम करता हूँ, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है ना, मैंने सवाल किया जा रहा है। क्या मैं काम करता हूँ, तो सवाल किया जा रहा है। क्या सीता बाजार जाती है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या बाजार जाती है ना। तो इस तरह का सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है ना। तो हम लोग इस टेबल का ही क्या करते हैं, बात करते हैं पहले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर्सन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पर्सन लिखे हैं, फिर यहाँ सिंगुलर लिखे हैं, और यहाँ क्या लिखे, प्लूरल लिखे हैं, है ना। तो पर्सन मतलब होता है कि जस्ट ई पर्सन के जस्ट नीचे देखिए, ई पर्सन है, पर्सन के नीचे में क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फिर क्या है, सेकंड पर्सन है, फिर क्या है, थर्ड पर्सन है। समझे। इसके बाद अभी देखिए ये वाला कॉलम हो गया, है ना। अभी इसमें देखिए सिंगुलर लिखे हैं, सिंगुलर लिखे हैं, सिंगुलर के जस्ट नीचे देखिए क्या है, आई है, आई सिंगुलर में आएगा, यू भी क्या आएगा, सिंगुलर में आएगा, और यहाँ पे ही, सी, इट, रतन, ये सब किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, है ना। तो कहने का मतलब भी जो सिंगुलर के नीचे में जितना भी है, आई है, यू है, ही, सी, इट, जो भी रतन है, ये सिंगुलर है, मतलब अकेला है, एक ही है ना, एक से ज्यादा नहीं है। ये सिंगुलर का मतलब है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं प्लूरल लिखे हैं, प्लूरल मैंने एक से ज्यादा है, तो प्लूरल में किस में क्या क्या है, वी है, यू है, दे है, ये सब जो है किस में आता है, प्लूरल में आता है ना। अभी देखिए हम लोग सीधा सीधा वाला तो हम लोग बात किए, अभी हम लोग जो है ना, इसको देखिए, कॉलम हो गया, अभी रो देखिए, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में आता है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन क्या आता है, आई आता है ना। सिंगुलर में क्या आता है, आई आता है, और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, वी आता है, और वी क्या होता है, प्लूरल होता है ना। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन आई, है ना, आई आता है, और किसमें आता है, सिंगुलर में आता है। वी भी फर्स्ट पर्सन में आता है, किसमें आता है, प्लूरल में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। क्या लगता है, डू लगता है। कब लगता है, जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब, है ना। आगे देखते हैं फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन आता है, यू आता है। कौन आता है, यू आता है। यू के बाद में फिर प्लूरल में क्या आता है, वो भी यू ही आता है। जैसे बोलेंगे आप मतलब आप जाते हैं, तो ये हो गया सिंगुलर, है ना। आप दोनों जाते हैं तो इसमें आएंगे। आप सिर्फ बोलेंगे आप खाते हैं, अकेले का बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे सिंगुलर में आ जाएगा सेकंड पर्सन। आप दोनों खाते हैं तो ये क्या है, प्लूरल में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल के कैटेगरी में आ रहा है लेकिन सेकंड पर्सन में आता है। तो चाहे सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना, दोनों के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। इसका बाद में अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होगा, है ना, यहाँ सिंगुलर लिखे हैं जैसे इसके नीचे देखिए, है ना, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, रतन हो गया, और कोई भी नाम हो गया, सिंगल होने से जो है, सिंगल मतलब सिंगुलर होने से जो है उसका साथ क्या लगता है, क्या लगता है, डज लगता है। क्या लगता है, डज लगता है ना। यदि थर्ड पर्सन का ही प्लूरल, है ना, जैसे दे हो गया, हम दोनों हो गया, आप दोनों हो गया, है ना, इसका बाद हो गया सीता, गीता, नीता बाजार जाते हैं, है ना, मतलब 3 गो नाम हो गया, 2 गो नाम हो गया, एक से ज्यादा हो गया, तो उस समय थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी या थर्ड पर्सन होने से भी प्लूरल जब होते हैं तो समझिए उस समय क्या यूज करना है आपको, डा नहीं, डू का क्या करना है, यूज करना है ना। तो ये जो हमने टेबल क्यों बनाया हूँ, है ना, टेबल इसलिए मैं बनाया हूँ कि ताकि जो है आप जिस समय हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, किसका साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसका साथ डू लगाना है, किसका साथ डज लगाना है, इसी बात को लेके क्या होता है हम लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना, किसका साथ डू लगेगा, किसका साथ डज लगेगा, इसी बात को, मतलब इसी बात का ये रहता है, कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है। तो इसलिए मैं इस तरह का टेबल बनाया हूँ ताकि आप लोग समझे अच्छे से बोल के, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझिए हैं। तो अभी हम लोग जो है आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हिंदी में लिखा हूँ मैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, है ना, क्या लिखे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है क्या लगता है, डज लगता है, और प्लूरल के साथ जो है डू लगता है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर आगे क्या हो जाता है, अभी हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, है ना। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या पहले आ जाता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, ये क्या टू आगे हो जाता है, ये क्या जब आगे लग जाता है तो समझ जाते हैं कि ये जो है पहचानने का तरीका, क्या आगे में लग जाता है तो समझ जाइए कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, सेंटेंस है ना। तो जब अभी जैसे इन सब सेंटेंसेस को अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ई वाला रूल को क्या करना होगा, हम लोग को फॉलो करना होगा, है ना, इस रूल को फॉलो करना होगा। और दूसरी बात है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन में है ना, फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, उस चीज को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं, है ना। यदि आप लोग नहीं समझेंगे ना तो थोड़ा सा वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए जब तक समझ में नहीं। तो इसमें क्या है, जैसे क्या मैं काम करता हूँ, क्या मैं काम करता हूँ, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है मतलब क्या क्या लगेगा, देखिए फर्स्ट पर्सन है मतलब मैं मतलब आई होता है ना, उसके साथ क्या है, डू है। तो इसका बनाएंगे अभी, है ना, यहाँ लगेगा डू, तो क्या हो गया, डू। मैं काम करता हूँ तो क्या होगा, मैं, है ना, ये क्या हो गया, दोनों में से, इस रूल को फॉलो करेंगे ना, दोनों में से क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे क्या गया, दोनों में से डू डज में से डू लिए हम यहाँ पे लिखे, फिर सब्जेक्ट बोला गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मतलब आई है ना, आई है। फिर क्या है, वर्ब क्या है, काम करता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, डू आई वर्क, ऐसा, है ना, डू आई वर्क, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बन गया 1 नंबर का क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया, है ना, ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद में 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में लिखा हुआ है कि क्या सीता बाजार जाती है। तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन है ना। सीता जब थर्ड पर्सन है, यहाँ पे लिखे जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, यहाँ सिंगुलर में है सीता, है ना, जैसे रतन लिखे हैं, तो रतन की जगह में क्या है ना, सीता है। तो इसका साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, है ना, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो समझिए वो चीज़ हम लोग अभी दोनों में से इस रूल को देखिए, तो इसमें दोनों में से डू डज में से डज उठाएंगे, है ना। इसमें हम क्या कर दिए, डज उठा दिए हैं। डज के बाद क्या बोल रहे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता है ना, क्या है, सीता है, SITA, सीता हो गया। इसका बाद में क्या है, वर्ब है। तो ये क्या है, वर्ब, इसमें क्या है, जाती है, मतलब जाना, है ना। डज सीता
गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो। फिर कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या? बाजार है ना। तो डज सीता गो टू, है ना, मार्केट। मतलब जब एक जगह से दूसरा जगह जब जाते हैं उस समय क्या लगता है? टू लगता है। तो इस तरह से हम क्या कर दिए? बना दिए ना। क्या सीता बाजार जाती है? डज सीता गो टू मार्केट। इसका भी 2 नंबर क्या हो गया है? बन गया। फिर अभी हम लोग 3 नंबर का देखते हैं। क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? है ना। क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? तो ये क्या है? इसको पहचानो। ये क्या है? हम लोग जो है प्लुरल में आता है और फर्स्ट पर्सन में आता है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है? वी है, मतलब हम लोग फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन किस में आता है? प्लुरल में आता है। तो इसका साथ भी क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे डू, है ना। क्या करेंगे? डू। डू। इसका बाद में फिर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ, इसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। यह सब्जेक्ट क्या है? हम लोग है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए वी। हो गया। इसका बाद में क्या लिखे? वर्ब, है ना, वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना, मतलब खेलते हैं। तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले, है ना। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। लास्ट में क्या लिखा है? वर्ब का बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। तो क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। लास्ट में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क लिख दिए। तो हम लोग का इसी रीति से जो है 3 नंबर भी क्या हो गया? बन गया। अभी देखिए चौथा नंबर हम लोग बनाते हैं ना। क्या आप हंसते हैं? तो आप इसमें पहले पहचानिए कि कौन सा पर्सन है ना। पहले पर्सन को पहचानना जरूरी होता है। अगर पर्सन को पहचान नहीं पाएंगे तो फिर कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ आप, मतलब सेकंड पर्सन में आता है, सिंगुलर है। सेकंड पर्सन में आता है और सिंगुलर में है। तो क्या होगा हम लोग का? यू है ना। यू है, मतलब इसका सीधा में देखिए डू लकीर खींचे, मतलब डू ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डू होगा। डू हो गया, मतलब डू डज में से डू हो गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू है ना। यू लिख दिए यहाँ पे, यू। इसका बाद यहाँ देखिए क्या है? भर्ब। भर्ब क्या है? यहाँ हंसना, है ना। तो यहाँ हंसने का इंग्लिश क्या होता है? लफ होता है ना, लफ होता है। इसका बाद लफ का बाद क्या दिया है? देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो इसका बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क क्या कर दिए? उतार दिए। क्या है? क्या वहाँ जाती है ना। क्या वहाँ जाती है? तो यहाँ पे देखिए ई जो है कौन सा पर्सन में है? ई जो है हम लोग का क्या है? थर्ड पर्सन में है। कि कौन सा पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। सी है, और किस में है? सिंगुलर में, है ना। ये जो वहाँ है वो किस में है? थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर में है। तो सिंगुलर में बोलने से क्या होगा? डज होगा। क्या होगा? डज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? डज। डज है ना, डज। इसके बाद वहाँ का क्या होगा? सी होगा, है ना। मतलब इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला। डू डज में से दोनों क्या लिए? डू और डज में से डज लिए। सब्जेक्ट क्या है? सी है। वर्ब क्या है ना, जाना दिया है ना। तो क्या होगा? गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो। कहाँ जा रही है या कहाँ जाती है पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? वर्ब का बाद क्वेश्चन मार्क करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ जा रही है, कहाँ जाती है ना। कहाँ जा रही है नहीं, मगर कहाँ जाती है पता नहीं है हम लोग को, इसलिए यहाँ पे वर्ब लिख के क्वेश्चन मार्क लिख दिए, है ना। इसके बाद देखिए हम लोग का 5वां नंबर भी बन गया। 5वां का बाद भी अभी हम लोग देखिए हम लोग का 6वां नंबर है ना। 6 नंबर में क्या बोल रहा है? क्या रतन और शंकु पढ़ाते हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पे रतन भी थर्ड पर्सन है और शंकु भी थर्ड पर्सन है, लेकिन डिफरेंस इतना है ना, कि दोनों क्या है? थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है? प्लुरल है। तो हम बताए थे जब प्लुरल होगा तो क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे, है ना। प्लुरल होने से डू लिखेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे डू होगा, है ना। एक से ज्यादा है ना, तो डू यहाँ लिख देंगे डू। यहाँ डू रतन है ना, डू रतन एंड शंकु कर दे रहे हैं। डू रतन एंड शंकु। ये क्या है? सब्जेक्ट। देखिए फिर से यहाँ देखिए, यहाँ डू लिए हैं, फिर सब्जेक्ट में रतन और शंकु है, और वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या हो गया? टीच, है ना। टीच का बाद क्या है? कुछ है नहीं है। तो डू रतन एंड शंकु टीच, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो हम लोग का ये नंबर बना दिए, क्या बोलते हैं हम लोग का 6 नंबर बना दिए, है ना। अभी जैसे अभी 7वां नंबर बनाएंगे, कैसे बनेगा देखिए। क्या आपका भाई काम करता है ना। तो आपका भाई मतलब क्या है? थर्ड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन में आएगा तो क्या होगा? डज होगा। क्या होगा? डज होगा, है ना। डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर क्या होगा? वर्क होगा। क्या होगा? वर्क हो जाएगा ना। डज योर
ब्रदर वर्क। इस रीति से जो है 7 नंबर भी क्या हो गया, हम लोग का बन गया। समझे? तो इसी रीति से जो है हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बनाना है। जैसे कि ये जैसे हम लोग दे क्या प्लुरल है ना। इसका अगर हम लोग बनाएंगे कि क्या वे लोग खाते हैं, है ना, या मान लीजिए लिख रहे हैं, इसका टू बना देते हैं, क्या वे लोग सोते हैं या खाते हैं, जो भी है वे लोग खाते हैं, यहाँ लिख दिए देखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वे लोग जो है क्या है, प्लुरल है ना। थर्ड पर्सन है लेकिन प्लुरल है, तो क्या होगा, डू डज में से क्या होगा, डू होगा। डू का बाद वे लोग का दे होगा, फिर खाने का क्या होता है, ईट होता है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस रीति से है क्या है, हम लोग को बनाना है ना। इस रूल को आप लोग फॉलो कीजिएगा। और दूसरी बात है, पर्सन को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर पर्सन अगर आप पहचान नहीं पाइएगा तो डू और डज आप बना नहीं पाइएगा। और साथ ही साथ आपको जो है सिंगुलर और प्लुरल को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर समझ में भी नहीं आता है तो थोड़ा दोबारा इसको दोबारा, है ना, देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। और जहाँ समझ में नहीं आता है थोड़ा अपना जहाँ कमजोरी को उसको पहचानने का कोशिश कीजिए, है ना। तो ठीक है, मेरे मेरे तरफ से इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।